गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी 1 कराएंगे। इसका पार्ट 2 वर्ण विचार आज हम शुरू करते हैं। भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पिछले पाठ में हमने आपको भाषा, लिपि, व्याकरण आदि करवाया था, तो अभी आपको पता होगा भाषा और लिपि की परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो जब हम लिखते हैं तो लिपि के चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखते समय। यही लिपि चिन्ह जो हैं वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों से ही शब्दों की रचना होती है। कई वर्ण को मिला के बच्चों हम शब्द बनाते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन हेतु वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ण की विषय में नहीं मालूम होगा तब तक आप भाषा का नहीं लिख सकते, लिपि नहीं आपकी हो सकती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये आप तोड़ नहीं सकते इनको। जैसे कि ल, स, म, क, ये आपके उदाहरण आपके पुस्तक में दिए हैं। आप देखेंगे इन वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ होता है। अब वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला जो होती है वो वर्णमाला कहलाती है। यानी जब वर्णों को जब सीरियल ऑर्डर में लिखा जाता है, करेक्ट ऑर्डर में लिखा जाता है, तो वो वर्णमाला कहलाती है, जिसको आपने अपने बचपन में नर्सरी, केजी वगैरह में पढ़ा होगा वर्णमाला, और अभी तक आप उनको प्रयोग में लाते हैं। अब वर्णमाला के भेद आप देखिए। अब वर्ण के भेद या प्रकार आपके आप स्क्रीन में देखें, उसमें लिखा होगा। पहला है स्वर। अब स्वर हैं जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपकी आ गई आपके स्वर हैं। इसमें आ गया अनुस्वर जो अह होता है, आ के ऊपर बिंदी, और विसर्ग वाला अह जो आ के बाद में 2 विसर्ग लगे होते हैं। इनमें व्यंजन आएगा 2। इसके बाद व्यंजन होता है आपका क से स तक, जो क से कबूतर, ख से खरगोश जो आप बोलते हैं, क से लेके स तक जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन में आते हैं। उसके बाद आएगा आपका अंतस्थ जो है य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म श, स, स, ह। इन सब के विषय में आपको बाद में समझाया जाएगा। अब इनमें संयुक्त अक्षर भी होते हैं जो 2 वर्णों को मिला के मिलते हैं, 2 या 3 वर्णों को, जिसमें श, क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ और श्र। यह इसके बाद अंत में है आपका आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ होंगी ज, फ और अ जिसको हम कहेंगे, ये आपकी आगत ध्वनियाँ। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के विषय में अभी मैंने आपको कुछ क्षण पहले बताया था। स्वर वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आपको मैंने ऊपर पढ़ के बताया था, अ से लेकर औ तक ये 11 है संख्या में। स्वर मैंने जैसे पहले भी बताया था, आपको इसके बारे में बता दिया है। अब हम बताएंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर। ये 3 जो है आपके स्वरों के भेद होते हैं, जिनको अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब ही छोटा होता है। तो इनकी संख्या 4 है, जिसमें छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको बोलने में हम बहुत कम समय लगाते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं अ, ई, ऊ, तो ये बहुत कम समय लगता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है दीर्घ। अब दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने के समय में स्वर से ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। ये 7 होते हैं, जो बड़ा आ, बड़ी ई या आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इसको हमें ह्रस्व में जितना समय लगता है इससे 2 गुना स्वर लगता है। आखिरी है प्लुत स्वर। अब इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है।
यानी कि पलूत में सब जो ह्रस्व होता है उसमें बहुत कम, उससे 2 गुना ज़्यादा दीर्घ में और 3 गुना ज़्यादा पलूत स्वर में रखता है। इसको बोलने में हमें ज़्यादा लंबा समय लगता है, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम, तो इसको बोलने में हम ज़्यादा समय लगाते हैं 3 गुना स्वर ह्रस्व दीर्घ से। अब स्वरों के अतिरिक्त अंग और अह भी जोड़े जाते हैं, इन्हें हम अयोग वह कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है बच्चों। जैसे वर्ण हम बता रहे थे आपको, स्वर और व्यंजन जो होते हैं इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो दिया गया है इसको अयोग वह, इसको हम स्वतंत्र रूप से अकेले प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ये किसी वर्ण में लग के ही प्रयोग होते हैं। जैसे संध्या, ऊपर अंक की बिंदी लगती है, सायकाल और अतः और प्रातः, तो ये वर्णों के अंत में लगते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद बच्चों हैं अनुस्वार। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो वे व्यंजन अनुस्वार कराते हैं। मतलब जब आप बोलते हैं तो मुंह से ही तो बोलेंगे, लेकिन आप देखेंगे नाक पर भी इस शब्द को बोलने में जोर लगता है, इनको हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद है अनुनासिक। इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, मतलब जो बिंदी लगाई जाती है हम जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जैसे जब आप शब्द लिखते हैं तो आप ऊपर लाइन खींचते हैं, उनको हम शिरोरेखा कहते हैं। तो इन शिरोरेखा के ऊपर जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं इनको हम अनुनासिक कहते हैं, जिनका उदाहरण है जैसे आप माँ शब्द लिखते हैं, पूंछ, हंस, उंगली, ये सब जब आप लिखते हैं तो आप शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग आपको पता है 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं शब्द के अंत में। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इसे भी किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण ह से होता है। जब आप बोलते हैं विसर्ग शब्द के विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे वो शब्द बोलने के समय ह का उच्चारण होता है। और विसर्ग का प्रयोग अधिकांश संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे फलतः तो ह की आवाज़ आती है। ज फ आगत ध्वनियाँ हैं, आप देखेंगे आपकी पुस्तक में देखेंगे जहाँ लिखा है ये आगत ध्वनियाँ, तो आप देखेंगे ज के नीचे और फा के नीचे एक बिंदी लगी है जिसको हम नुक्ता कहते हैं। ये ध्वनियाँ जो है आपके, ये इनका प्रयोग अधिकतर अरबी और फ़ारसी भाषा में किया जाता है। बच्चों आज अगर जब हम हिंदी का लिखते हैं या बोलते हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में हम अक्सर दूसरे भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ़ारसी है और अरबी भाषा, ये सब हमारे हिंदी की भाषाओं में बहुत अच्छे से मिल गई है, तो इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये जो आगत भाषाएं जब हम बोलते हैं, जैसे ज़रूरत, सही उच्चारण नहीं है, ज़रूरत होता है, ज़रूरत, तो ज के नीचे एक नुक्ता लिखा हो ज हो जाता है। ज़िंदगी, जहर, फैसला, तो ये नुक्ता चिन्ह लगता है। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको आपका स्वर करा दिया गया है। अगली क्लास में हम आपको व्यंजन कराएंगे। उस समय तक बच्चों आप इस भाग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आप छोटे प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा। अगले क्लास में हम व्यंजन और बाकी बचा आपका ये चैप्टर आपको पूरा कराएंगे। तब तक बच्चों आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।